आजमगढ़ के तमसा सभागार में आयोजित छात्र नेतृत्व संगम समारोह 2026 में छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनावों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। जिले के विभिन्न डिग्री कॉलेजों से पहुंचे छात्र नेताओं ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और छात्र संघ चुनावों पर लगे प्रतिबंध का जोरदार विरोध किया। समारोह में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि छात्र संघ चुनावों पर लगाया गया प्रतिबंध लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उनका आरोप था कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के नाम पर छात्र राजनीति को कमजोर करने और गरीब, किसान तथा आम परिवारों से आने वाले युवाओं को नेतृत्व से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि छात्र राजनीति युवाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करती है और इसे सीमित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। वहीं डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष कमलेश यादव, अविनाश यादव और पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि छात्र राजनीति हमेशा छात्रों की आवाज को मजबूती देने का माध्यम रही है। कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें आजमगढ़ के विभिन्न कॉलेजों के छात्र नेताओं को एक मंच पर लाने और जिले व देश की ज्वलंत मुद्दों पर संगठित रूप से आवाज उठाने की बात कही गई। समारोह को पूर्व छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पत्रकारों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शिबली कॉलेज के पूर्व महामंत्री संजय पांडे ने किया, जबकि अध्यक्षता साकेत महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद्र यादव ने की। इस अवसर पर सैकड़ों छात्र और युवा मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद से छात्र संघ के चुनाव ने, छात्र नेताओं ने अपनी बड़ी भूमिका देश के लोकतंत्र में निभाई है। लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव समाप्त कर दिया गया है। लिंगदोह कमेटी आने की वजह से छात्र संघ निष्प्रभावी हो चुका था। हमारे मन में एक भाव आया, अक्सर जब हम छात्र नेताओं से मुलाकात होती थी तो लोगों के दिल दिमाग में एक भाव था कि हम लोग को बैठना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की पाठशाला, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों के चुनाव लिंगदोह कमेटी समाप्त होकर के होने चाहिए। और उसके साथ साथ आजमगढ़ के जितने छात्र नेता हैं, हम सब इकट्ठा होकर के कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं जो प्रेरणा का केंद्र बने, प्रेरणा का एक ऐसा कार्यक्रम बने जिसमें हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते हैं। उस पर हम लोग बैठ के विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक आध मीटिंग और होगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे। बकायदे हर 2-3 घंटे का एक सत्र चलेगा, जिससे आजमगढ़ जनपद के मुद्दे पर, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे इस मुद्दे पर, छात्र संघों की बहाली कैसे इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सीमाओं में बंधे हुए हैं। उससे हट करके, अगर अपने विचारों से हट करके अगर देश और समाज हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो निश्चित रूप से एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कार्यक्रम किया गया। तो पार्टी की रणनीति लोकतंत्र जिंदा रखना है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, छात्र संघ बहाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र में अगर संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए तो निश्चित रूप से इसकी प्राइमरी पाठशाला है, छात्र संघ का भी चुनाव होना चाहिए। और होना चाहिए तो लिंगदोह कमेटी समाप्त होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि लिंगदोह कमेटी के माध्यम से डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अपराधी पनपते हैं, तो संसद में फिर कैसे अपराधी आ रहे हैं, विधानसभा में कैसे अपराधी आ रहे हैं? तभी आपने देखा इस साकेत डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे 89 में भाई फूलचंद यादव जी, उन्होंने अध्यक्षता की, उन्होंने सारी बात बोली। और आपने देखा कि कमलेश यादव जी 96 में अध्यक्ष थे। हम लोग के बड़े भाई हैं छात्र संघ के अनिल सिंह जी चंडेसर के अध्यक्ष थे। तमाम छात्र नेता हरकेश जी थे, जो अविनाश यादव जी, हम लोग 7 अध्यक्ष, सारे लोग इकट्ठा इसी पीड़ा के साथ हुए थे। निश्चित रूप से संवाद करना है और एक संकल्प लेना है जिससे लोकतंत्र जिंदा रह सके। कहाँ तक बढ़ सकता है, बढ़ाया जाएगा। काम तो वही है, लोकतंत्र को सशक्त करना है, जनता की आवाज उठानी है, उसके लिए एक मंच बनाना है। तो निश्चित रूप से जहां तक हो सकेगा वहां तक इसको मजबूती प्रदान की जाए। इसके लिए भी हम लोग सब लोग बैठेंगे। इसका क्या स्वरूप होगा, वही बात है कि 2 दिवसीय हम लोग के कार्यक्रम